हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक चर्च देखते हैं, एक चर्च जहाँ पे चर्च में बहुत सारे लोग आकर बैठे हुए थे और हम सामने की तरफ देखते एक वेडिंग हो रही है। हाँ, एक वेडिंग हो रही है। एक इंसान बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है तो दूसरा इंसान हम उसे दुखी देख सकते हैं। जहाँ पे प्रीस्ट बस कहते हैं कि मिस्टर शूशे, क्या आप विभूषण को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकारते हो? शूशे कहते हैं यस 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 आई डू, ऐसे कहता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमारे विंग से पूछा जाता है। विंग वहीं पे खड़ा था, तभी विंग के पीछे उसकी आंटी होती है और कहता है विंग बेटा। विंग अपनी आंटी की तरफ देखता है और वो कुछ बोलने ही वाला था कि सडनली आवाज़ आती, रुक जाओ। ऐसी आवाज़ के कारण सब लोग पीछे पलट कर देखते, यहाँ तक कि विंग भी और शूशे भी, सब लोग पलट कर देख चुके थे। अब हम एक इंसान को देखते हैं, वो ब्लैक कलर के हाई कोट में वो पहनकर आ रहा था। उसके साथ बहुत सारे गार्ड्स थे जो लाइन टू लाइन बाय खड़े हो चुके थे, इस इंसान के लिए रास्ता बना रहे थे। सब लोग कहते ये है कौन, आखिरकार कौन है, कौन है, ऐसे वो कहते हुए बस देखे जा रहे थे। हम विंग को देखते, विंग जिस उसकी आंखों में आंसू पूरी तरह से बह चुके थे, वो अपने आंसू को पोंछने लगता है। तभी वो इंसान आकर विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उससे शादी करने की? तुमने मुझसे वादे किए और उससे शादी कर रहे हो? हाँ, प्यार का वादा मुझसे, शादी का वादा मुझसे और सब कुछ उसको देने जा रहे हो? हाँ, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ बोलो। विंग कहता वो क्या, वो मैं क्या? अब चलो यहाँ से। विंग को वो लेकर जाने लगता है। विंग की आंटी लगता है तुम उसे कहीं लेकर नहीं जा सकते हो, तुम हो कौन आखिरकार, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? हाँ, उसकी शादी होने वाली है, क्या तुम विंग को जानते हो? वो इंसान बस अपने हाथ में बंदूक निकालता है और विंग की आंटी के सर पे रखते हुए कहता कुछ कहना है? और आंटी डर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तभी सुशी कहता हमारी शादी हो चुकी है। तो वो कहता सपने में हुई है तुम्हारी शादी? हाँ, अगर शादी भी हो चुकी है ना, 1 मिनट में तलाक भी करा सकता हूँ और 1 मिनट में तुझे मार भी सकता हूँ। चाहता है मरना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं मरना, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी हमारे विंग को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। विंग बस वांग जी को देख रहा था, कोई भी रोक नहीं सकता था क्योंकि सबके हाथ में मशीन गन्स थी। इसके कारण वांग जी आखिरकार विंग को कार में ठुस चुका था। विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी सीधा विंग के फेस पे स्लैप करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, शादी के लिए हाँ कहने की, बताओ। हाँ, इसलिए तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे, इसलिए ये सब कुछ ड्रामा कर रहे थे कि तुम्हें मुझसे मिलना नहीं था, बोलो। विंग अपने फेस पे हाथ रखे हुए था और वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी तभी विंग की ठुड़ी को पकड़ते हुए कहता है हाँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता, तुम्हें पता था, तुम्हें सब कुछ पता था, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। फिर भी पूरे 2 वीक से तुम मेरे सामने नहीं आए। कहाँ छुप कर बैठे थे? हाँ, कहाँ छुप कर बैठे थे, बताओ मुझे, क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? हाँ, डायरेक्ट शादी करने बैठ गए। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे फ़ोन बंद करके मुझसे दूर होकर, गायब होकर तुम शादी करोगे और मैं तुम्हें करने देता? बिल्कुल भी नहीं विंग, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्योंकि अब जो होगा ना मैं डिसाइड करूँगा। तुम जानते थे, सब कुछ जानते थे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बट फिर भी विंग वाई। चलो छोड़ो, मुझे वाई का जवाब चाहिए ही नहीं अभी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी बस मत करते, कहता गाड़ी तेज़ चलाओ, मेंशन चलो। ऐसे कहते वांग जी तेज़ी से घर पर आ चुका था। विंग बस चुप था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते उसे लेकर आ रहा था। विंग बस वांग जी के पीछे पीछे चुपचाप से चल रहा था। वांग जी घर के अंदर आते हुए कहता आज के बाद इस महल से, इस मेंशन से तुम कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर जाना चाहोगे ये कभी नहीं हो सकता। ये मेंशन तुम्हारे लिए अब समझ जाओ कि एक जेल है करके। याद रखना, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी टांगों को काट डालूंगा। तुम जानते हो विंग, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता वांग जी मेरी बात तो सुनो। वांग जी कहता क्या सुनो तुम्हारे मुँह से? हाँ, झूठे वादे, हाँ झूठी कस्में, क्या हर बार तुम झूठ बोलना ज़रूरी होता है क्या? हाँ बताओ ना, तुमने क्या कहा था? वांग जी मैं तुमसे शादी करूँगा, बताओ। शादी किसी और के साथ करने गए? वांग जी तुम्हारे साथ जीने और मरने की कस्में खाऊंगा, कस्में खाने के लिए किसी और के पास चले गए। फिर कहता मैं ऐसा नहीं करना। वांग जी कहता चुप रहो, अब मुझे तुम्हारे ये इमोशनल फेस है ना पागल नहीं बना सकता। मैं फिर से इमोशनल फूल नहीं बनने वाला, बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हें मैंने पहले ही कहा था अगर मेरी ज़िंदगी में शामिल होना है तो तुम्हें बस मेरा होना होगा, बस मेरा। किसी और के बारे में तुम एक पल भी सोच नहीं सकते थे, चाहते थे, फिर भी तुमने ऐसा किया विंग, फिर भी। और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? नो, नेवर। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते। विंग कहता मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था, मैं मजबूर था वांग जी। ऐसे तो विंग पी जैसे कह ही रहा था कि तभी सर्वेंट आता, कहता चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, जहाँ पे विंग उसके साथ चुपचाप से जाने लगता है। सर्वेंट कहते हैं कि आधे घंटे के बाद खाना खाने के लिए आ जाइएगा। विंग बस कमरे के अंदर जाता है, बेड पर बैठ जाता है, उस कमरे को देखता है। विंग को अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही। और अब विंग की तरफ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। शादी। विंग को 2 वीक पहले उसकी आंटी ने बताया कि तुम्हें शादी करनी होगी। विंग ने कहा क्यों करनी है शादी? मैं शादी नहीं करना चाहता आंटी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैडम यू ने विंग के फेस पे 2 3 से 4 से 5 स्लैप लगाए और विंग से कहा तुम्हें शादी करनी होगी। विंग कहता है नहीं मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैडम यू ने कहा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तुम्हें हमने पाल पोस कर बड़ा किया, मतलब इमोशनली पूरा खेल खेला और विंग को घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। विंग का फ़ोन बंद कर दिया और विंग घर से बाहर इतना सा भी निकल भी नहीं सकता था, बिल्कुल भी। और घर में सारी प्रिपरेशन मैडम यू ने की और मैडम यू के फैमिली मतलब जांग चांग और यानली और फेमियान ने सब लोगों ने मिलकर किया। और विंग को कहा जाए तो एक तरह से ना बिजनेस के तौर पर उन्हें विंग को बेच दिया, क्योंकि उन लोगों ने पैसे ले लिए थे और विंग की ज़बरदस्त शादी करा दी थी। इसलिए विंग 2 वीक से घर से बाहर नहीं निकला था, बिल्कुल भी नहीं निकला था। बट विंग वांग जी को कैसे पता था? क्योंकि विंग के पास फ़ोन नहीं था पहली बात, और विंग को बस खाना मिलता था और कुछ भी नहीं। और विंग कैसे करता? विंग अपने दोस्तों से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता था, ना ही किसी और से, तो विंग वांग जी को बता ही नहीं पाया। पर वांग जी को ये नहीं पता है, वांग जी के हिसाब से विंग ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वांग जी 2 वीक से विंग से कितना पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, कितना ज़्यादा उसे चाहता है वांग जी। विंग को पता था फिर भी विंग ने उसे धोखा दिया। वांग जी के दिमाग में ये चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी क्लियरिटी उन दोनों के बीच में नहीं हुई है, ठीक है। तब प्रेजेंट में आते हैं। विंग शावर रूम में था, वो शावर लेते जा रहा था और विंग कहता मैं क्या करूँ वांग जी, क्या करूँ? मुझे तुम्हें असलियत बतानी होगी, मैं तुमसे ही प्यार करता था वांग जी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपने दिल से अपना अल्फा स्वीकार कर लिया था, मैंने तुम्हें दिल से अपने ज़िंदगी मान ली थी वांग जी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। बट मेरी आंटी ने ये जानबूझ के किया, ज़बरदस्ती, सब कुछ ज़बरदस्ती से हुआ वांग जी, तुम्हें नहीं पता है। ऐसे कहते हुए जना विंग बस यही बोलता है। दरवाजे पे नॉक हो रहा था, जिसके कारण विंग अपनी आंसू को पोंछता जल्दी जल्दी फ्रेश वगैरह होकर वो बाहर आता है। वो कहता है अब खाना खाने के लिए चलिए। विंग कहता है जी। एंड देन विंग उनके पीछे पीछे आ जाता है। खाने के टेबल पर देखते हैं जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था आराम से। विंग आकर वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता बैठ जाओ। विंग बैठ जाता है। विंग के लिए खाना लगाया जाता है। वांग जी चुपचाप से खाना खाने लगता है। विंग भी खाना खा रहा था। वांग जी का खाना खत्म होने के बाद वो टेबल के ऊपर हाथ रखे बस विंग को घूरे जा रहा था। विंग घबराता है और विंग खाना रोकते हुए कहता वांग जी मेरी बात तो सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया वांग जी प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। वांग जी कहता है क्या सुनूं विंग? हाँ इमोशनल ड्रामा करोगे? बताओ मुझे क्या करूँ? क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था अगर तुम मुझसे प्यार करते तुम्हें मेरा ही बनकर रहना होगा, पर तुमने क्या किया? विंग कहता मैं तुम्हारा ही हूँ वांग जी, मैं सच में तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपना अल्फा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता प्यार? अगर प्यार करते ना तुम मेरे पास होते, ना कि उस चर्च में खड़े होकर वो शादी के रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते। हाँ विंग कहता वांग जी यकीन मानो वांग जी, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। वांग जी कहता कैसे मानूँ यकीन? हाँ बताओ ना विंग कैसे मानो? 2 वीक तक तुम कहाँ थे बताओ मुझे, कहाँ थे? मिल नहीं रहे थे? हाँ शुशी के साथ थे तुम? फिर कहता नहीं। वांग जी कहता वो भी इंसान 2 वीक से यहाँ पर नहीं था। हाँ तुम सुशी के साथ थे ना विंग? फिर कहते नहीं वांग जी यकीन करो ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी कहता कैसे यकीन करूँ विंग, कैसे? हाँ तुम जानते थे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना ज़्यादा। हाँ पर तुमने क्या किया विंग? मुझे धोखा दे दिया। विंग कहता वांग जी प्लीज़ ट्रस्ट मी। वांग जी अपनी आंखों से आंसू पोंछ कहता तुम पे अब विश्वास करूँ? ये नहीं हो सकता विंग, ये नहीं हो सकता, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ, बताओ ना मुझे। हाँ विंग बस वांग जी को देखता है और विंग खड़े होते वांग जी के पास। वांग जी प्लीज़ ट्रस्ट मी वांग जी ऐसे कहते जना विंग बोलते बट हमारा वांग जी बिल्कुल भी बातों को नहीं सुनता और खड़ा हुआ हरकत है बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। ऐसे कहते वो विंग को खींचते हुए जो होता है ना वो विंग के खुद के कमरे में लेकर आता है, दरवाजे को बंद करता है। विंग कहता वांग जी क्या कर रही हो? वांग जी विंग को धक्का देता है ज़ोर से, जिसके बाद विंग सीधा बेड पर गिर जाता है
और वांग जी कहता है, हाँ क्या कर रहा हूँ, इतने वक्त से मैं इंतज़ार कर रहा था तुमसे शादी करके, तुमसे प्यार करने का, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाने का, पर तुमने क्या किया, मेरे हर हर फैसले को ख़त्म कर दिया। मैंने जो जो सोचा था तुम्हारे साथ करूँगा करके, वैसा कुछ नहीं हो पाया, सब कुछ तुमने ख़त्म कर दिया विंग, ख़त्म कर दिया। फिर कहता वांग जी प्लीज़ प्लीज़ वांग जी यकीन मानो। वांग जी कहता, "हाँ, कैसे विश्वास करूँ विंग, कैसे, अब यकीन करने लायक कुछ बचा ही नहीं है।" ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता वांग जी नहीं 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 वांग जी कहता क्यों नहीं विंग, क्यों, सुशी के साथ सोना चाहते हो, मेरे साथ नहीं? हाँ 2 साल का रिलेशनशिप, हाँ 2 वीक के प्यार में बदल गया? हाँ बताओ ना विंग, 2 साल जो रिलेशनशिप में थे, जो वादे किए थे तुम मुझसे प्यार करते हो करके, अब 2 वीक में बदल गए क्या? अब मैं छूँगा तो तुम्हें डिस्कस्ट फील होगा, तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें छू करके? हाँ सच में चाहते होंगे तुम, सुशी तुम्हें छुए है ना? फिर नहीं नहीं वांग जी ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है तो क्या है, हाँ बोलो बोलो ना, तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें टच करूँ? वाह क्या बात है, लगता है कि उसकी आदत हो गई होगी ना तुम्हें 2 वीक में, है ना? मैं कहता वांग जी ऐसी कैसी बातें बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम ऐसी कैसी बातें कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते? वांग जी कहता प्यार करता था, यही इसी बात का तो मुझे गुस्सा आ रहा है विंग, गुस्सा आ रहा है कि मैं अंधा था, इतना टूट के तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे लिए हर चीज़ की थी मैंने, पर तुमने क्या किया अभी, क्या किया? ऐसे कहते वांग जी अपने सर को नीचे कर देता है और कहता है और तुम अभी भी नहीं चाहते मैं तुम्हें टच करूँ करके, अभी भी नहीं, वो सुशी ही चाहिए ना तुम्हें? पर कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छूँ या ना छूँ बट किसी और को तुम्हें टच करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से खड़ा होता और कहता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, कहीं पे भी नहीं। ऐसा कहते वांग जी बस बाहर निकल चुका था। विंग जिस खड़ा होता कहते वांग जी ऐसे कहते विंग पीछे आता, वांग जी ऐसी बात नहीं है, वांग जी बस तुम मेरी बात तो सुन लो, एक बार ही तो मेरी बात सुनिए वांग जी, प्लीज़ वांग जी सुनो तो। वांग जी जस्ट जा चुका था, विंग की बातों को नहीं सुनता। वांग जी को देखते वांग जी अपने कमरे में आ चुका था, वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और कहते मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुमसे प्यार होना नहीं चाहिए था विंग, अब तुमसे प्यार हो गया, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे कहते वांग जी बस अपनी आंखों को बंद करता है। अब यहाँ से हम बिल्कुल 3 साल पहले का सीन देखते हैं। 3 साल पहले वांग जी को देखते हैं, हमारा वांग जी मार्केट में खड़ा था और वांग जी मार्केट में खड़े होते हुए जो ना वो लोगों को देखे जा रहा है, वो देख रहा है। वांग जी के हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, देन उसके बाद वांग जी उसे पीते हुए देख रहा है, मतलब एक ऐसे देख रहा है जैसे लाइक होता है कि कुछ इंटरेस्टिंग देखना है उसे, वो ऐसे मार्केट की तरफ देखे जा रहा है। तभी उसके आदमी आते कहते बॉस हम है ना, हम जो पैसे लेकर आ गए। तो वांग जी कहते कार में घोष डाल दो, ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वो कहता है जी बॉस, देन कार में पैसे डाल दिए जाते हैं। वांग जी कार से खड़े थे, कहता आजकल मार्केट में लड़ाई होना बंद हो गई है क्या? वो कहता है बॉस आपके डर के कारण सब लोग चुपचाप से अपने सर को नीचे झुका देते हैं बॉस, तो लड़ाई कैसी होगी? हाँ चुपचाप से आप जितना पैसा बोलते हो वो चुपचाप से दे देते हैं। वांग जी कहता है सही कहा यार, मैं तो सोच रहा था कि आजकल लड़ाई होना स्टार्ट हो जाए तो मज़ा आ जाए मुझे। वो कहता है बॉस सच में आपको लगता है? तभी वांग जी कहता है रुको मैं मार्केट से घूम कर आता हूँ। ठीक है बॉस। वांग जी अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर वो मार्केट की तरफ बढ़ चुका था। वो तब बढ़ते हुए एक दुकान के पास रुकता है क्योंकि एक लड़का उससे बहस कर रहा था, कह रहा था कि मतलब पता है सब्जी के लिए जो ना ऐसे भाव तोल करे जा रहा था। तो वांग जी बस देखने लगकर कहता है अरे वाह यहाँ पे लड़ाई देखने का मौका मिल रहा है। जहाँ पे वांग जी बस देखते कहते हैं ये तो एक ओमेगा है, इंटरेस्टिंग, एक ओमेगा भी ऐसे लड़ सकता है क्या? वांग जी बस यही कहते हुए वो देख रहा था। तभी वो लेडी कहते अगर तुम्हें लेना नहीं है तो जाओ यहाँ से, वैसे भी हम तुम जैसे लोगों को देना नहीं चाहते, फटीचर लोग कहीं के। फिर कहता तुमने मुझसे कैसे कहा कि मैं फटीचर हूँ करके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे कहते विंग चिल्ला कर बोलने लगता है, जिसके बाद सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। वांग जी बस देखने लगता है और आखिरकार विंग को वो सब्जी मिल जाती है जैसे भाव पे सोचा था, और उसके बाद विंग जाने लगता है। तब विंग वांग जी के पास से ही गुजरता है। तब वांग जी विंग की सेंट को महसूस करता है और कहता कूल रियली, और विंग के पीछे पीछे आने लगता है। तभी विंग आगे आगे जा रहा था कि सडनली विंग रुक जाता है और वांग जी की तरफ टर्न होता है और कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम्हें लगता होगा कि मैं ऐसा वैसा ओमेगा हूँ करके, पर तुमने अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो? वांग जी लगते थे तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो विंग कहता हाँ तुम्हारे अलावा यहाँ पर कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? वांग जी कहता ओह तुमने मुझे नोटिस कर लिया, वाह क्या बात है। विंग कहता क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो? वांग जी कहता क्योंकि यू आर इंटरेस्टिंग, और ऊपर से तुम्हारी सेंट वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आई लाइक इट। विंग कहता क्या तुम तो पागल हो गए हो क्या? हाँ तुम मुझसे दूर हो, एक अल्फा होने के बावजूद भी तुम मेरे इतने करीब नहीं आ सकते हो। तो वांग जी कहता तो ओमेगा तुम्हारे करीब आ सकता है? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ओह सो सैड ना, पर क्या करूँ मैं एक अल्फा हूँ ना, एक अल्फा ओमेगा के करीब नहीं आएगा तो किसके करीब आएगा? विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी कहता तुम्हारा ये नेचर, तुम्हारा ये बोल्डनेस सब कुछ मुझे पसंद आ गया, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। ऐसे कहते वांग जी बस कहता है और कहता है कि आई फॉलो यू।
विंग कहता वाई, मुझे तुम फॉलो क्यों करना चाहते हो? वांग जी कहता आई थिंक सो तुम कूल हो इसलिए, और कूल चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। विंग कहता शट अप, मुझसे दूर रहो, मेरा पीछे करने की कोशिश की ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। तो वांग जी कहता रियली, तुम मुझे हिट कर सकते हो सच में? तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं हिट कर सकता। वांग जी कहता आई श्योर? विंग कहता डेफिनेटली श्योर। ऐसे कहते विंग सीधा वांग जी के फेस पे एक मुक्का जड़ देता है, जिसके बाद वांग जी लाइक कहता व्हाट द फक रियली, इससे सच में? ऐसा कहते वांग जी का तुम विंग कहता भाड़ में जाओ। ऐसा कहते विंग भागने लगता है। वांग जी लाइक कहता ये पंच ना रियली नाइस, आई लाइक इट। ऐसा कहते वांग जी बस कहता है। तभी उसके ड्राइवर आते कहते सर उसने पंच मारा, हम कुछ करें क्या? वांग जी कहता नो। देन वांग जी कार के अंदर घुस जाता है। देन उसके बाद हम विंग को देखते, विंग घर पर आ चुका था। घर पर आने के बाद उसकी आंटी कहते इतना देर लगता है तुमको? हाँ क्या कर रहे थे? हाँ वो कहता आंटी मैं सब्जियाँ लेने के लिए गया था। वो आंटी कहता वाह वाह वाह, सब्जियाँ लेने के लिए इतना वक्त लगता है क्या? हाँ 2 घंटे से गए हो, इतना वक्त लग सकता है? कैसे कैसे हो सकता है इतना वक्त, बताओ मुझे। फिर कहता वो आंटी मैं भाव तो, वो कहता है तुम तो चुप ही रहो, हाँ भाव तोल करने की क्या जरूरत है, हमारे पास क्या पैसों की कमी है? तो विंग कहता आंटी आपने सिर्फ 2000 रुपये दिए थे, तो 2000 की सब्जी कैसे आ सकती है आंटी? वो कहता तुम अपना मुंह मत लगा, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ वरना तुम्हारी ज़बान काट डालूंगी। हाँ जाओ अपना काम करो। ऐसे कहते विंग को भेज देती है। देन विंग खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। आंटी सबके लिए खाना बनाता है। उसके बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है अपने लिए थोड़ा सा खाना लेकर। उसके बाद विंग कमरे में बैठा रहता है। उसके बाद अपने नोट्स वगैरह देखता है और पढ़ाई के लिए होता है ना बैठ जाता है। खाना खाने के बाद आंटी वगैरह सबका हो जाने के बाद होता है ना, विंग प्लेट्स वगैरह लेकर धोना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद विंग की घर के अंदर, मतलब विंग को घर के अंदर किसी भी तरह से कोई वैल्यू नहीं करता। विंग उनके लिए एक तरह से बोझ ही है। वो लोग विंग को एक तरह से बोझ ही समझते हैं, ठीक है। विंग उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सब कुछ खाना वगैरह बनाने के बाद विंग जस्ट अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज जाता है जहाँ पे विंग कॉलेजशिप स्टूडेंट है। विंग कॉलेज में जाकर स्टडी करता है और स्टडी करने के बाद लाइक होता है ना, वो लाइब्रेरी में जाकर अपने नोट्स वगैरह होता है ना कि बनाना स्टार्ट कर देता है। अब विंग शाम के वक्त अपने घर की तरफ निकल चुका था। वो रास्ते में चलते हुए आ रहा था कि तभी विंग के सामने होता है ना कि लान वांग जी आ जाता है। वांग जी विंग को देखता कहता हे, और मैं कहा विंग कहता तुम यहाँ? तो वांग जी कहता हाँ मैं यहाँ, क्या हुआ? विंग कहता तुम्हें शर्म नहीं आती, मैंने तुम्हें कल ही मुक्का मारा था। तो वांग जी कहता तो मारो, आई डोंट केयर। वैसे भी पहला बार हुआ है कि एक ओमेगा ने मुझे हिट किया, वरना तो मैं ओमेगा के बाल पकड़ पकड़ के उनकी खाल निकाल देता हूँ। विंग कहता क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहता है नथिंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद यहाँ से वांग जी का फॉलो करना विंग को हमेशा से था। हाँ वांग जी हमेशा, विंग को करीबन 6 महीने तक वांग जी ने इतना फॉलो किया कि विंग पूरा परेशान हो चुका था। हाँ बाहर विंग हमेशा से स्ट्रांग रहा हमारे वांग जी के सामने। वांग जी को कभी नहीं पता चला कि विंग की वीकनेस वगैरह जो है ना, कभी नहीं पता चली। और विंग घर पे जाने के बाद एक गुलाम की तरह रहता था। अब 6 महीने वांग जी और विंग का फॉलोइंग में चलने लगा। उसके बाद वांग जी ने विंग को एक बार रास्ते पे देखा जहाँ पे विंग के फेस से खून निकल रहा था। तो वांग जी ने पूछा कि क्या हो गया, कहाँ, ये कैसे हुआ? तो विंग ने कहा कि एक एक्सीडेंट हो गया। तो वांग जी चुपचाप से उसे हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद विंग का चेकअप हुआ। डॉक्टर ने बस कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। तो वांग जी ने पूछा कि ये एक्सीडेंट नहीं था। विंग ने कहा कि तुम्हें मेरे फंडे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं, तुम अपना खुद का देखो, समझे ना। और विंग ने वांग जी को डांट कर उसे भगा दिया। विंग उसके बाद चला गया। उसके बाद वांग जी को 15 दिन तक विंग मिला ही नहीं। उसके बाद फिर से वांग जी विंग को फॉलो करने लगा। विंग वांग जी को देखता था जहाँ पे वांग जी कब से उसे फॉलो कर रहा है, तो होता है ना कि एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। तो विंग ने वांग जी से कहा कि ठीक है हम डेट करते हैं। विंग ने इस बार खुद कहा वो डेट करना चाहता है करके। तो वांग जी ने कहा याद रखना, अगर तुमने मुझे डेट करना स्टार्ट कर दिया ना तो तुम मुझे कभी छोड़ नहीं पाओगे और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ने दूंगा, याद रखना। तो विंग ने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कभी छोड़ना भी नहीं चाहूँगा, ऐसे विंग ने कहा। और उसके बाद विंग एंड वांग जी ने डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे वांग जी ने एक स्पेशली विंग के लिए कार अरेंज की, जहाँ पे वो विंग को छोड़ने के लिए जाता था, ठीक है। विंग के खाने पीने की चीज़ें कभी कम नहीं हुई और विंग को पहनने के लिए कपड़ों की कभी कमी नहीं हुई, कभी भी नहीं। वांग जी ने हर चीज़ विंग के लिए की, बट विंग घर पे जाकर जो बनता था वो विंग ने कभी भी नहीं बताया वांग जी को, कभी भी नहीं। और विंग वांग जी को फिलहाल बताना भी नहीं चाहता था। और वांग जी ने फिर होता धीरे धीरे करके वांग जी ने विंग का ट्रस्ट जीता और विंग ने भी खुद ने भी वांग जी का ट्रस्ट जीत लिया। तो इतना प्यार इन दोनों के बीच में डेवलप हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। कैसे साल बाय साल बीतने लगे उनको पता ही नहीं चला। जहाँ पे वांग जी ने वैलेंटाइन डे पर विंग को पहली बार किस किया था, क्योंकि 6 महीने मतलब पूरे 1 साल वांग जी विंग के पीछे घुमा, फिर 1.5 महीना उनके रिलेशनशिप को 1.5 साल विंग और वांग जी के रिलेशनशिप को डेवलप होने में वक्त लगा। देन उसके बाद वांग जी ने पहली बार वैलेंटाइन डे पे विंग को किस करने के लिए कहा, जहाँ पे विंग ने कहा कि क्या हम ये सब शादी के बाद नहीं कर सकते। तो वांग जी ने कहा क्यों? तो विंग ने कहा कि क्योंकि मुझे मतलब तुम जानते हो आजकल के टाइम में अल्फाज ओमेगास का जो ना फ़ायदा उठाकर भाग जाते हैं करके। तो वांग जी ने भी कह दिया कि ठीक है तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, मैं तुम्हें शादी के बाद ही छूँगा।
तो विंग भी खुश हो गया था, इसलिए वांगजी और विंग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद से वांगजी ने कभी भी विंग को ये नहीं कहा कि उसे कोई फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, कुछ भी नहीं, बस वांगजी विंग को खुश देखना चाहता था। उसके बाद विंग की पढ़ाई हुई, उसके बाद वांगजी ने कहा विंग अब तुम्हारी ग्रेजुएशन तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता अब मुझे तुम्हारी आंटी से बात करनी चाहिए करके तुम्हारी शादी के बारे में। तो विंग पूरा हैरान हो चुका था, विंग भी चाहता था शादी करना, तो विंग ने भी कहा कि चलो ठीक है, ऐसे उसने भी कह दिया। तो इसलिए विंग ने कहा कि चलो ठीक है, अब उसका 2.5 साल हो चुका था उन दोनों के रिलेशनशिप को कहा जाए तो स्टार्ट होकर, तो इसलिए विंग ने भी सोच लिया कि वो बता देगा करके। तो वो वांगजी को बोला कि ठीक है मैं जाकर बता दूंगा करके, ऐसे बोलकर वांगजी को छोड़कर विंग चला गया। और विंग जब घर पहुंचा ना, तब विंग का फ़ोन ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया और विंग की शादी तय हो गई बिजनेस के लिए, ठीक है, बिजनेस मर्ज के लिए उन लोगों का जो पैसा लिया था उन लोगों ने, उसके लिए शादी तय हो गई और वांगजी को ये पता ही नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे विंग और वांगजी की लाइफ में बीती। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, हमने फ्लैशबैक देख लिया है, अभी वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी बालकनी में खड़ा था और कहता है सारे वादे किए थे, सब कुछ किया था विंग, और मैं तुम्हारे हर वादे को स्वीकार करता गया, हर बार स्वीकार करता गया, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि मैंने तुम्हें कभी टच भी नहीं किया, तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं तुम्हें छूना भी नहीं चाहता। मैं चाहता था सब कुछ शादी के बाद हो, पर तुमने किसी और के साथ शादी करने के बारे में कैसे सोचा विंग, कैसे? ऐसे कहते वांगजी, उसकी आंखों में आंसू थे पूरी तरह से, बट वांगजी फिर भी अपने आप को संभालता है और आखिरकार बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। दूसरी तरफ विंग जो था ना, वो अपने कमरे में वापस आ चुका था और विंग के भी आंखों में आंसू थे। विंग कहता सॉरी वांगजी, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया मेरी आंटी और अंकल कैसे थे, कभी नहीं बताया। मैं हर बार तुम्हारे सामने स्ट्रांग था, हर बार, बट मैं अपनी आंटी और अंकल के सामने एक जानवर के अलावा, जिसे वो लोग कोड़े मारेंगे, कुछ भी मारेंगे, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं था वांगजी, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कैसे बता सकता था, कैसे? तुमने जो मुझे खुशियाँ दी ना वांगजी, आज तक मैं आंटी के साथ इतने सालों से रह रहा हूँ, बट उन्होंने कभी वो खुशियाँ नहीं दी थी, पर तुमने 2.5 साल में मुझे इतनी खुशियाँ दी थी। तुम्हारे अलावा मुझे कोई खुश नहीं रख सकता था वांगजी, बट क्या करूँ, जब मैंने आंटी को बताया उन्होंने माना ही नहीं। ऐसे कहते विंग बस रोने लगता है, बस रोते हुए वो भी सो चुका था। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे वांगजी विंग के कमरे में आता है और विंग के फेस पे पानी फेंक कर मार देता है, जिसके बाद विंग आके खोलकर कहता है हाँ ये क्या किया तुमने? तो वांगजी कहता तुम्हें क्या मैं यहाँ पे सोने के लिए लेकर आया हूँ, घर के काम करो चुपचाप से। विंग कहता क्या? वांगजी कहता घर के काम करो। विंग बस वांगजी को देखता है और उसके बाद वांगजी वहाँ से जा चुका था। सर्वेंट आते हुए कहते हैं मास्टर ने कहा है कि आपको घर के काम करने होंगे। तो विंग कहता हाँ मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और उसके बाद विंग फ्रेश होकर आता है। उसके बाद विंग को किचन में लेकर जाते हैं और कहते जाओ ब्रेकफास्ट बनाओ, जिसके बाद विंग चुपचाप से ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। विंग कुछ भी नहीं कहता, जहाँ पे विंग ब्रेकफास्ट बनाता है, देन उसके बाद वांगजी के सामने जाकर रख देता है। वांगजी उस ब्रेकफास्ट को खाता है चुपचाप से। देन उसके बाद वांगजी सर्वेंट की तरफ देखते हुए ध्यान रखना ये आराम ना कर पाए, घर के सारे काम खत्म होने चाहिए। जो तुम करती थी? वो कहता है जी मास्टर, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांगजी अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। विंग बस देखता है, सर्वेंट कहता है कि आप चलिए काम करने के लिए, और विंग के हाथों में बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, जिसके बाद विंग घर के काम करने लगते हैं। विंग के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि विंग अपने आंटी के घर में भी ये काम करता ही था। विंग को काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वांगजी की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर विंग को इससे दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी पूरी तरह से। और वांगजी को देखते, वांगजी अपने कार में बैठा हुआ था और टैब में सब कुछ देख रहा था, विंग कैसे क्लीन कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, जहाँ पे वांगजी को भी बुरा लग रहा था, बट विंग ने उसे धोखा दिया। वो तो उसे प्यार करता था, तो विंग उसे धोखा कैसे दे सकता है? वांगजी इसके कारण होता है। उसकी आंखों में पूरी तरह से आंसू थे, जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है सर आप सर को इस तरह से तकलीफ नहीं दे सकते, तो क्यों दे रहे हो? वांगजी कहता है बट वो वैसा कैसे कर सकता है? हाँ वो तो मुझसे प्यार करता था ना, तो वो वैसे कैसे कर सकता है? अगर मैं सही टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचता तो उसकी शादी हो जाती, तो मैं क्या करता बताओ ना। हाँ वो कहता है सॉरी सर, जहाँ पे वांगजी अपने सर को नीचे कर देता कहता है विंग तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना ज़्यादा, फिर भी तुमने ये सब कुछ किया विंग। वाई विंग वाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम क्या मुझसे इतना सा भी प्यार नहीं करते थे जो तुमने ये सब कुछ कर दिया? ऐसे कहते वांगजी की आंखों में फुल ऑन आंसू थे, बट उसका असिस्टेंट कहता है सर शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा सर। वांगजी कहता है कैसे ठीक होगा, पता नहीं, मैं क्या कहूँ उसे, मुझे ये भी नहीं पता। वो जो चाहता था मैं वो करता गया, बट आखिर में मुझे क्या मिला? बस धोखा। ऐसे कहते वांगजी की आंखों में फुल ऑन आंसू थे। उसके बाद वांगजी अपने टैब को बंद कर देता, अपने काम में निकल जाता है। और वांगजी होता है ना कि एक गैंगस्टर था, एक गैंगस्टर का बेटा था, तो वांगजी भी होता है गैंगस्टर ही बन चुका था।
देन उसके बाद वांग जी अपने काम में जा चुका था। विंग घर पे काम करता है, विंग को खाना मिलता है, विंग चुपचाप से खाना खाता। देन अपने कमरे में जाकर जैसे होता है ना शावर लेकर फिर से आ चुका था। विंग को गार्डन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें करने के लिए कहा गया था। विंग इसके कारण पूरा थका हुआ था, हाँ पूरा थका हुआ था। रात के टाइम पे देखते हैं वांग जी वापस आता है। वापस आने के बाद वो विंग को देखता है, विंग किचन में काम करे जा रहा था। वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और किचन में आता है और विंग को काम करते हुए देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करनी चाहिए। वांग जी कहता है चुप रहो, हम दोनों के बीच में कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? नहीं नहीं नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग सोचो ना, सब कुछ मिस ही तो है हम दोनों के बीच में। क्या ठीक था? कुछ भी तो नहीं विंग, कुछ भी नहीं, सब तुमने गड़बड़ कर दिया विंग, सब कुछ तुमने गड़बड़ कर दिया। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी मानता था पर तुमने क्या कर दिया विंग? हाँ मुझे ज़िंदगी से ही नफरत करवा दी। विंग कहता वांग जी ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी वांग जी, प्लीज़ मेरे बारे में थोड़ा बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो वांग जी। वांग जी कहता क्या सुनो विंग, क्या सुनो? हाँ अब और किसी तरह से मुझे हट करना चाहते हो और किसी तरह से अपनी जाल में फंसाना चाहते हो, जिससे जिससे मैं तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें यहाँ से छोड़ दूँ, तुम ऐसा चाहते हो? विंग कहता है नहीं 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 वांग जी, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। तुम कहोगे तो मैं यहाँ पे ज़िंदगी भर रहने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बात एक बार सुन लो वांग जी, सुन लो ना प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। वांग जी कहता विंग रियली तुम यहाँ पे रहोगे या नहीं रहोगे ये मैं डिसाइड करने वाला, और तुम्हारी बात सुनूंगा या नहीं सुनूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन तुम्हारी मर्जी से नहीं होने वाले, सारे डिसीजन मेरी मर्जी से होंगे, याद रखो। ऐसे कहते वांग जी विंग को धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है। विंग को सीधा चोट लगती है। विंग कहता वांग जी एक बार रुकता है बट फिर भी पीछे पलट कर नहीं देखता, वहाँ से जा चुका था। विंग कहता मैं कैसे कहूँ तुम्हें, कैसे समझाऊँ, तुम यकीन भी नहीं करोगे, तुम्हारे सामने मैं बाहर इतना स्ट्रांग था बट घर के अंदर एक भीगी बिल्ली बनकर बैठा था। तुम नहीं समझ पाओगे वांग जी, और ना ही मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कैसे अपने। ऐसे कहते वांग जी विंग अपने सर को नीचे कर देता है। उसके बाद चुपचाप से खाना बनाता है। वांग जी खाने की टेबल पर बैठा था और खाना लगाया जाता है। वांग जी चुपचाप से खाना खाता है, तन अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ऐसे करते हुए 3 से 4 दिन बीत चुके थे। हाँ 3 से 4 दिन बीत चुके थे। अभी अब विंग को देखते हैं। विंग जो घर के अंदर काम कर रहा था कि तभी विंग की बॉडी की सेंट होते हैं ना कि ओमेगा सेंट, वो फैलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण सर्वेंट जैसे ही महसूस करते हैं ना वो कहते हैं मास्टर आप ठीक तो हो ना? विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं आपकी सेंट ओमेगा सेंट फैल रही है। तो वो कहते हैं क्या? और विंग अपनी सेंट को जस्ट ब्लॉक करने की कोशिश करता बट हो ही नहीं रहा था। बट सर्वेंट जाकर वांग जी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि लगता है कि सर की हीट आने वाली है। तो वांग जी कहता उसे अपने कमरे में भेज दो, दरवाज़ा बंद कर दो, मैं आ रहा हूँ, ऐसे वो कह देते हैं। उसके बाद सर्वेंट कहते हैं जी सर। तन उसके बाद विंग को कमरे में भेज दिया जाता है, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। उसके बाद विंग को धीरे धीरे हीट महसूस होने लगती है और विंग कहता है क्या मेरी हीट, सच में मेरी हीट आ रही है? हाँ ऐसे कहते विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। एंड देन उसके बाद धीरे से जो दरवाज़ा ओपन होता है विंग बस देखता है जहाँ पे वांग जी था। वांग जी आ चुका था, अपने कॉलर को निकालते हुए अपनी कोट को निकाले जा रहा था। विंग कहता वांग जी बस कहते तुम्हारी हीट आ चुकी है तो मुझे मदद करने दो। हाँ विंग वांग जी को देखता है। एंड देन कहता है वांग जी तुम मेरी मदद करो, मैं चाहता हूँ तुम्हें। वांग जी बस एक स्मोक करता है, देन विंग के ऊपर आ जाता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के कपड़ों को हटा चुका था, विंग के नेक को यहाँ तक कि जॉ लाइन को अपने हाथों में ग्रैब करता है। उसके बाद वांग जी के हाथ विंग के फुल बॉडी के ऊपर थे। आखिरकार वांग जी ने विंग के पैरों को स्ट्रेच कर दिया था और विंग के अंदर अपने आप को एंटर करा चुका था। विंग बस मौन करता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी को विंग के फेरोमोन्स महसूस हो रहे थे, वांग जी खुद के भी फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। इसके कारण इन दोनों के फेरोमोन्स एक दूसरे के साथ इंटेंस हो चुके थे और वांग जी बार बार विंग को हिट करे जा रहा है और विंग तेज़ी से मौन करे जा रहा है। और वांग जी कहता यस विंग, और विंग के फेस को देखता है जहाँ पे विंग कितना क्यूट लग रहा था। बट वांग जी कहता तुम जैसे दिख रहे हो ना विंग, तुम वैसे नहीं हो। वांग जी की आंखों से आंसू की बूंद गिरती है विंग के फेस के ऊपर। विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करते रहे, वांग जी को देखता है रोते हुए, जहाँ पे विंग कहता अल्फा आप क्यों रो रहे हो, आपको रोना नहीं चाहिए, माफ़ कर दो विंग को, ऐसे कहता है। बट वांग जी बस अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद विंग के साथ वो कार्यक्रम स्टार्ट रखता है। 2 दिनों के बाद देखते हैं विंग पूरे हीट साइकिल ख़त्म हो चुकी थी विंग की। वांग जी बस वॉशरूम से शावर लेकर आ चुका था। वो विंग को बिस्तर पे सोते हुए देखता है। वांग जी अपने बैग के ऊपर वो खरोचों को देख सकता है। हाँ उसे खुशी होती है इन खरोचों को देखने के बाद अभी, बट उसे खुशी नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों था, तो वो नहीं जानता क्योंकि उसने हमेशा से कहा था कि वो विंग के कंसर्न के बिना उसे टच भी नहीं करेगा। बट वांग जी ने विंग को विंग के कंसर्न के बिना टच कर लिया था। विंग हीट में था तो इसलिए विंग का कोई कंसर्न था ही नहीं वांग जी के हिसाब से, इसलिए वांग जी
अपने आप को ही ब्लेम करते हुए कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था, विंग के कंसर्न के बिना विंग को इस तरह से टच नहीं करना चाहिए था, विंग के साथ ऐसे फिजिकली बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था, ये वांग जी ने गलत किया। बट वांग जी ये भी सोचता है कि विंग ने उसे धोखा दिया तो ये वो कर ही सकता है करके। बट फिर भी हमारा वांग जी उदास हो चुका था क्योंकि विंग के साथ वो ऐसा कभी करना ही नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। और इसके कारण वांग जी 2-3 दिनों तक घर पर नहीं आता है। उसके बाद विंग का ध्यान सर्वेंट रखते हैं, जहाँ पे विंग को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है क्योंकि विंग की बॉडी बहुत पेन थी। एंड विंग वांग जी को देखना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि वांग जी और उसके बीच में ये सारी चीज़ें हुई है करके। बट वांग जी 3 दिन तो कंटिन्यूसली घर पर नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। इसके कारण विंग को बहुत तकलीफ होती है कि वांग जी क्यों नहीं आ रहा, क्या हुआ है। उसने तो खुद चाहा था ना कि वांग जी उसे छुए करके, मैंने तो खुद चाहा था कि वांग जी उसे छुए, तो विंग कहता क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग बस यही सोचने लगता है। 3 दिनों के बाद देखते हैं विंग घर के काम करे जा रहा था, तभी वांग जी घर के अंदर एंटर होता है। विंग वांग जी को देखकर होता है थोड़ा खुश हो जाता है और कहते हैं वांग जी। बट वांग जी विंग को इग्नोर करके अपने कमरे में जा चुका था। विंग बस कहता है कि वांग जी कमरे में वो जाकर उससे बात करेगा कि क्या हो गया, हाँ तुम मुझे जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हो वांग जी, बट फिर भी तुम्हें हुआ क्या है। हाँ विंग यही पूछना चाहता था। वांग जी पहली बात उसकी बातों को नहीं सुन रहा है और अब क्या हो गया विंग को नहीं पता था, इसलिए विंग वांग जी के डोर के बाहर था। वांग जी जैसे होता है ना वो अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ था, वो सोच रहा था वो विंग से कैसे आंखें मिला सकता है क्योंकि उसने विंग का फ़ायदा उठाया। हाँ वांग जी बस यही सोच रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। हाँ वांग जी कैसा भी होगा इस, बट वो दिल का बुरा नहीं था, वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। बट अब क्या कर सकता था। दरवाजे पे नॉक नॉक वांग जी कहता आ जाओ। विंग कमरे के अंदर आता है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है और कहता तुम यहाँ, तो विंग कहता तुम्हें क्या हो गया वांग जी, तुम इतने देर तक कहाँ थे, तुम घर पर वापस क्यों नहीं आए। वांग जी था तुम्हें क्या करना है, तो विंग कहता क्या करना है मतलब, तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम मुझे छोड़ के क्यों गए। तो वांग जी कहता जब तुम गए थे उसका क्या विंग। फिर कहता वांग जी मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़, यकीन मानो मैं जानबूझ के वो सब नहीं करना चाहता था, यकीन मानो वांग जी मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाना चाहूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, ऐसा क्यों करूँगा बोलो ना। वांग जी उसे देख लेता मुझे क्या पता। विंग कहता सीरियसली वांग जी क्यों तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते रियली वांग जी। वांग जी कहता नहीं करता तुम पे भरोसा, मैं आखिरकार तुम पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ विंग, बताओ ना कैसे करूँगा मैं तुमसे भरोसा, तुमने जो किया। विंग कहता वांग जी मुझसे एक ही गलती होगी, मैंने तुमसे झूठ बोला, झूठ। वांग जी कहता झूठ, क्या झूठ बोला विंग, हाँ बताओ मुझे। तो विंग अपने सर को नीचे करते कहता वांग जी जो तुम मुझे घर के बाहर देखते थे ना, मैं वैसा कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता तुमने मुझे जैसा देखा था ना वांग जी, मैं वैसा कभी भी नहीं था, मैं घर के अंदर अलग ही था। मेरी आंटी मेरे अंकल उन्होंने मुझे फोर्स किया था वांग जी, यकीन मानो। वांग जी तुम्हें कैसे फोर्स किया जा सकता है विंग, कैसे, हाँ तुम सबसे लड़ लेते हो, हाँ सबको जवाब देते हो, तो तुम्हें कैसे फोर्स किया गया बताओगी मुझे। विंग कहता वांग जी यकीन मानो सच में मुझे फोर्स किया गया था, फोर्स, क्योंकि वो लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे शूशे के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को मर्ज किया था उन लोगों के साथ और मेरे बदले में उनको पैसे मिले थे। और मैडम यू को मैंने बताया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ करके, बट मेरी फैमिली नहीं मान रही थी वांग जी, और उन्होंने मेरे फ़ोन को मेरी सारी चीज़ों को ले लिया था, मुझे घर में कैद कर दिया था वांग जी, सच बोल रहा हूँ मैं। वांग जी कहता विंग मजाक मत करो रियली, तुम बाहर आने के बाद लोगों को पीट देते थे तो अपनी फैमिली को नहीं पीट सकते थे। विंग कहता वांग जी उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, मैं उनका अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। वांग जी जब ये सुनता है अडॉप्टेड चाइल्ड हो करके, वांग जी थोड़ा हैरान हो चुका था क्योंकि वांग जी को नहीं पता था, वांग जी को लगा था विंग जियांग फैमिली का एक हिस्सा है करके। वांग जी कहता क्या कहा तुमने, तो विंग कहता हाँ मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, तो अडॉप्टेड चाइल्ड के साथ यही सारी चीज़ें होती है। वांग जी मैंने बाहर जाता था इसलिए मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हार्ट बनाया था, बट घर के अंदर मैं खुद को कैसे प्रोटेक्ट करता वांग जी, आखिरकार मैं उनके पैसों पे ही तो जी रहा था ना, उनके साथ जबान पे जबान कैसे लड़ा सकता था वांग जी, मैं नहीं कर सकता था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता वांग जी, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, बट मेरे पास फ़ोन नहीं था, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था वांग जी, कुछ भी नहीं। जब तुम मुझे लेने आए ना मैं बहुत खुश हो गया था वांग जी, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि सच में तुम मुझे लेने आए हो करके, मैं चाहता ही था वांग जी, पर तुम्हारे मुँह से बाद में जो वर्ड सुने ना मैं बस हैरान हो गया वांग जी, ऐसा क्यों वांग जी, तुम्हें मेरे प्यार के ऊपर भरोसा नहीं था। वांग जी था वाह प्यार के ऊपर भरोसा नहीं था, क्या बात बोल रहे हो विंग, अगर ऐसा ही होता तो तुम शादी क्यों कर रहे थे विंग, तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी ना शादी, भाग जाना चाहिए था। तो विंग कहता मैं शादी नहीं करने वाला था वांग जी, नहीं करने वाला था, ज़बरदस्ती हो रही थी। वांग जी कहता अच्छा तो शादी ज़बरदस्ती से होती तुम कर लेते। विंग कहता बट मैं दूसरी रात अपने आप को मार डालता वांग जी। वांग जी कहता
सच में तुम ऐसा कर पाते? विंग कहता मैं कर लेता वांग जी, मैं अपने आप को मार डालता। मैं तुम्हारे बिना किसी और को अपने लाइफ में इमेजिन कर ही नहीं सकता था वांग जी। वो सब कुछ ज़बरदस्ती से हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं चाहता वांग जी, कुछ भी नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ। वांग जी कहता है विंग तुम जानते हो तुम्हारी पर्सनैलिटी बाहर कैसी थी, स्ट्रांग, और घर के अंदर तुम जैसे बोल रहे हो, क्या तुम्हें लगता है मैं इस बातों पर यकीन कर पाऊंगा करके? विंग कहता मैं सच बोल रहा हूँ वांग जी, ट्रस्ट मी प्लीज़। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता यही बात बोलनी थी, अब जाओ। विंग कहता वांग जी कहता क्या तुम्हें यही बात बोलनी थी ना, मैंने सुन ली, अब जाओ यहाँ से। विंग कहता बट वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता तुम इतने देर तक कहाँ थे? वांग जी कहता तुम्हें क्या लेना देना है, मैं कहीं पे भी रहूँ, मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? विंग कहता वांग जी ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके, बट तुम। वांग जी कहता शट अप, गो। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को बोलता, बट विंग जा नहीं देता। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते उसे कमरे से बाहर धक्का देता है, दरवाज़ा धड़ांग से बंद। उसके बाद वांग जी विंग के दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम्हारी बातों पे यकीन सच में मैं कर पाऊंगा क्या? हाँ तुम जैसे बोल रहे हो यकीन करना बहुत मुश्किल है। ऐसे वांग जी अपने फ़ोन को निकालकर अपनी सेक्रेटरी को बताता है कि जाकर विंग के बारे में सारी चीज़ें पता करो, क्योंकि वांग जी ने पहले विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं किया था। उसे विंग से मतलब था, किसी और से थोड़ी ना मतलब था। तो इसलिए वांग जी बोल देता है, जिसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है जी सर आई डू दिस, ऐसे बोल देता है। देन उसके बाद वांग जी अपने कमरे में ही था। विंग रोते हुए अपने कमरे में आता है। विंग कहता मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ, हाँ बस बोल चुका हूँ, मुझे आगे से ध्यान रखना होगा कि वांग जी को गुस्सा ना दिलाओ। विंग बस यही सोचता है और अपने कमरे में था। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। विंग मॉर्निंग में उठने के बाद अपनी सारी चीज़ें बना देता है और वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाकर वो रख देता है। वांग जी चुपचाप से आकर ब्रेकफास्ट करे जा रहा है, तभी विंग को अजीब सा फील होता है, इसलिए विंग तेज़ी से भागकर चला जाता है। वांग जी विंग को देखता है भागते हुए, तो वांग जी विंग के पीछे आता है और विंग के पीठ को सहलाने लगता है। विंग वांग जी को देखकर एक पल के लिए इमोशनल हो जाता है। वांग जी कहता क्या हो गया, तुम ऐसे वॉमिटिंग कैसे कर सकते हो? हाँ क्या खाया था तुमने? विंग कहता वो पता नहीं, वो स्मेल। वांग जी कहता कौन सी स्मेल? तो विंग वांग जी के ब्रेकफास्ट की तरफ इशारा करता है। वांग जी कहता है ये तो तुमने ही बनाया ना? तो विंग कहता हाँ मैंने ही बनाया, बट अजीब लग रहा है। ऐसे कहते विंग जस्ट खड़ा ही हो रहा था कि सडनली विंग वांग जी के हाथों में ही बेहोश हो चुका था। वांग जी हैरान था। वांग जी कहता डॉक्टर को बुलाओ, और विंग को कमरे में लाया जाता है। वांग जी इंतजार करता है, डॉक्टर आते हैं कुछ वक्त के बाद, और वांग जी डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है कि इसका अल्फा कहाँ है? वांग जी कहता क्या हुआ है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो? वो कहता है ये प्रेग्नेंट है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है ना, वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने हाथों को टाइटली कसकर कहता है आपने क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर कहता है जी ये प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी को करीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं। वांग जी ले कहता है ओके थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर कहते हैं आपको ध्यान रखना होगा, उसके अल्फ़ा को बता दीजिएगा उनका ध्यान रखिए करके, क्योंकि उनको किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। वो कहता है ठीक है। ध्यान उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके बाद वांग जी कमरे से बाहर आता है और सर्वेंट को कहता है कि सब लोग अपना अपना काम करोगे, आज के बाद विंग को कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, और ध्यान रखना कि वो खाने पीने में सब कुछ खाया करके उसे कोई भी काम करने नहीं दिया जाएगा, याद रखना। सब लोग कहते हैं जी मास्टर। देन उस वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी जाता है क्लब में, बैठा हुआ रहता है, उसे क्या करना चाहिए वो सब कुछ सोचने लगता है। हाँ वो सोचे जा रहा था कि अब वो क्या करे, विंग प्रेग्नेंट हो चुका है और वो उसका बच्चा है। वांग जी बस कहता है विंग मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, इतना प्यार करता हूँ कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, जो मुझे धोखा दिया है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता, फिर भी नहीं कर सकता। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। उसके बाद वांग जी शाम के टाइम पे घर पर आता है और वो विंग को देखता है, जहाँ पे हम विंग की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे विंग जब उठा था ना, उसके बाद विंग ने कहा क्या हुआ? डॉक्टर तो वहाँ पे थे नहीं, सर्वेंट ने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर ने कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। विंग कहता मुझे नहीं करना, बट वो कहते हैं कि आप वीक हो इसलिए आराम करिए। इसलिए विंग अपने कमरे में जाकर आराम करता है और विंग सो जाता है। फिर शाम के टाइम पे विंग उठता है, खाना बना सके इसलिए नहीं क्या, बट सर्वेंट बोलते कि आपको आराम करने के लिए कहा है तो आराम कीजिए। तो विंग भी चुपचाप से आराम करता है और विंग को खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद विंग वांग जी के सामने था, बैठा हुआ था और विंग चुपचाप से खाना खा रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद फिर से दिन ऐसे ही बीतने लगते, जहाँ पे विंग हमेशा वांग जी के साथ ही बैठकर खाना खाता था, बट हमारा वांग जी होता है ना, वो विंग से बात ही नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। वो चुपचाप से खाना खाता था और चला जाता था और विंग को घर के काम करने को ही नहीं दिए जाते। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक ऐसा क्या हो गया, वांग जी उसे काम करने क्यों नहीं दे रहा, मतलब सर्वेंट उसे काम करने से मना क्यों करे, विंग को नहीं समझ में आ रहा था। फिर धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा, तभी विंग को एहसास होने लगा कि वो खा खा कर ना मोटा हो चुका है करके। तो विंग अपने आप को होता है ना कि इसमें देखता है,
क्या बोलते हैं उसको, शीशे में देखता है और कहता है मैं इतना खा रहा हूँ क्या जो मैं इतना मोटा हो चुका हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग को तब भी वॉमिटिंग फील होती है। विंग जाकर वॉमिटिंग करने लगता है और विंग कहता और ऊपर से मुझे हर बार ये लूज मोशन होते रहते हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ ऐसे कहते ना। विंग बस यही सोची जा रहा था। उसके बाद विंग आखिरकार बाहर आ जाता है और विंग को कुछ खाने का, चटपटा खाने का मन हो रहा था, इसलिए विंग सर्वेंट से धीरे से कहता है कि कुछ चटपटा है क्या। वो कहता है हाँ हाँ मास्टर है, और विंग को चटपटा दिया जाता है। उसके बाद विंग चुपचाप से बैठ जाता है, चुपचाप से खाने लगता है। अब वांग जी को देखते हैं, वांग जी आने के पता है कुछ बैग्स को वहाँ पे रख देता है, सर्वेंट आकर लेकर जाता है। विंग कहता है ये सब क्या है, सर्वेंट कहता है ये आपके लिए है। तो विंग कहता है ये सब, वो कहता है हाँ आपको चटपटा खाने का मन हो रहा है ना, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। विंग बस कहता ओह वांग जी मेरे लिए लेकर आया है, ऐसे कहते विंग होता है ना अपने स्टमक के ऊपर हाथ रखता है और कहता है बट मैं इतना खाऊंगा तो मोटा नहीं हो जाऊंगा क्या, मैं इतना बड़ा मोटा कितना ज़्यादा मोटा ताजा लग रहा हूँ, फिर भी वो मेरे लिए इतना खाना लेकर आ रहा है, क्यों ऐसे क्यों, क्या मुझे और भी ज़्यादा मोटा करना चाहता है। हाँ वांग जी ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्यों चाहते हो कि मैं इतना मोटा हो जाऊँ कि लोग मेरी तरफ ध्यान ना दे, ऐसे कहते हो विंग बस यही सोचने लगता है। दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, वांग जी विंग को रोज़ देखता था, वांग जी बस रोज़ देखता था विंग के बारे में, वो सोचता था क्या करे वो, क्या नहीं, वो विंग का बस उतना एक सपोर्ट बन सकता था, क्योंकि उसका बेबी वांग जी बस सोचता है कि विंग के पेट में उसका बेबी है तो विंग को वो परेशान नहीं करेगा, इसलिए वांग जी विंग से दूर रह रहा था और विंग को बस दूर से ही देखता रहता था। अभी 1 महीना हो चुका है, वांग जी का असिस्टेंट वांग जी के सामने खड़ा है, जहाँ पे वांग जी का असिस्टेंट कहता है सर आपने जो रिपोर्ट कहा थी मैं लेकर आ चुका है। वांग जी कहता है 1 महीना हो चुका है, 1 महीने के बाद तुम इस तरह की रिपोर्ट लेकर आ रहे हो, हाँ किस तरह की तुम्हारी जांच पड़ताल चल रही थी। वो कहते हैं सर एक्चुअली सर बाहर जो दिखता है ना वो होता नहीं है, कहते हैं ना बुक के कवर को देखकर बुक को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुक के कवर को देखकर हम अगर कवर को जज करेंगे तो बुक के अंदर जो पेजेस होंगे, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है, हम जब भी देखते हैं कवर को देखकर बुक को जज कर लेते हैं, बट सर वैसा ही ये फाइल है आप देख लीजिए। उसके बाद वांग जी उस फाइल को देखता है, विंग के बारे में थी, विंग का जन्म कहाँ हुआ, विंग के माता पिता कैसे टपक गए, सारी चीज़ें। विंग के मॉम डैड कार एक्सीडेंट में मर चुके थे और विंग के अंकल और आंटी ने विंग को अडॉप्ट इसलिए किया था क्योंकि विंग के नाम पर प्रॉपर्टी थी, और विंग को होता है ना कि उस प्रॉपर्टी की में से होता है ना कि पैसे मिलने वाले थे, महीने के पैसे मिलते थे, इसलिए विंग को उन्होंने अपने पास रखा था और उन्हीं पैसों से वो अपने बच्चों का देखभाल करते थे, बट विंग को अच्छे से नहीं रखते थे। सारी चीज़ें वांग जी को पता चल रही थी, जहाँ पे विंग बाहर रहकर कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा और कैसे क्या क्या हुआ। वांग जी ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उसके हाथ में वो फाइल मुड़ चुकी थी, कहते ये क्या बकवास है। वक्त है सर जब मैंने भी इस फाइल को देखा था, मैंने भी विंग सर को हर बार देखा था, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है करके। वांग जी कहता मतलब कि वो सच कह रहा था। वो कहता है क्या मतलब है सर, आपको पता था। वांग जी कहता उसने मुझे ये सब कुछ बताया था, और उसके अंकल और आंटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग के साथ ये सब कुछ करने की, तबाह करो उनको जल्द से जल्द। वो कहता है जी सर। वांग जी उस फाइल को फेंक देता है अंदर। उसके बाद वो घर पर आता है, घर पर आने के बाद वो विंग को देखता है, विंग खाना खा रहा था। वांग जी उसके पास आकर बैठ जाता है, विंग को देखने लगता है। विंग थोड़ा हैरान था, विंग का था वांग जी उसे देखता है और विंग के पास आता है और होता है ना विंग के पैरों के पास बैठ जाता है। विंग हैरान हो चुका था, बट वांग जी उसके पैरों के ऊपर अपने सर को रख देता, कहता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। इसके तो वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग कहता क्या हुआ वांग जी, तुम रो क्यों रहे हो, हाँ। और विंग तो पहले हैरान था क्योंकि भाई इतने वक्त से वांग जी उससे बात नहीं कर रहा था, और आज सडनली वांग जी उससे बात करने के लिए आ गया और वो बोल रहा है कि सॉरी सॉरी विंग सॉरी। विंग कहता क्या हो गया वांग जी, बताओ ना मुझे। तो वांग जी कहता है मुझे पता चल गया विंग, तुम जो भी बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे। तो विंग कहता है कौन सी बात के बारे में बात कर रहे हो वांग जी। तो वांग जी कहता है यही कि तुम्हारे अंकल और आंटी कैसे है करके। आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन करना चाहिए था विंग। विंग वांग जी को देखता है और होता है ना कि अपने हाथों से प्लेट को साइड में रख देता है और वांग जी के बालों को सहलाता है और कहता है वांग जी तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ही गलती है, मैं ही तो दोगले लोगों की तरह जी रहा था। वांग जी कहता विंग ऐसे मत कहो। विंग कहता क्या करूँ वांग जी, ये सही तो बात है ना, मुझे घर के अंदर मैं एक चूहा था और बाहर एक बिल्ली, कैसे कैसे कोई सोच भी सकता है कि मैं इतना वीक हो सकता हूँ करके घर के अंदर। वांग जी कहता हाँ विंग सही बात है, मैंने भी तो यही किया ना, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। विंग हंसते हुए कहता कोई बात नहीं वांग जी, कोई बात नहीं, इसमें मेरी गलती थी, मैं जानता हूँ। हाँ वांग जी कहता मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था, मैंने तुम्हें घर के काम करने के लिए कहे थे। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था। मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें कितना खुश रखूंगा करके, पर मैंने तुम्हें दुख दे दिया, मैंने सच में तुम्हें तकलीफ दे दी विंग, आई एम सॉरी। विंग कहता है तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी है। वांग जी कहता है क्या मतलब है विंग। विंग कहता है तुम मुझे कैसे तकलीफ दे सकते हो वांग जी, कैसे, हाँ। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें होना तो नॉर्मल था।
एक बार हुआ है ना, अब तो नहीं होगा ना। वांगजी कहता नहीं 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 नहीं, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, कभी भी नहीं। रियली यकीन मानो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। आई एम सॉरी। तो विंग बस स्माइल करता कहता वांगजी मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मैं सच में तुम पे भरोसा करता हूँ वांगजी। मुझे पता है तुम मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो करके। आई ट्रस्ट यू रियली। तो वांगजी कहता ओके 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 ऐसे कहते वांगजी बस रोने लगता है। और विंग बस स्माइल करता है और कहता है ओह अब रोना बंद करोगे। तो वांगजी कहता हाँ मैं कर रहा हूँ। ऐसे वो कहता था ना, उसके बाद वो विंग की तरफ एक छोटी सी स्माइल पास करता है और कहता है और वैसे भी अब हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। विंग कहता क्यों क्यों क्या तुम क्यों ध्यान रखना चाहते हो। तो वांगजी कहता है क्योंकि हमारा बेबी आने वाला है ना, इसलिए। विंग कहता हमारा बेबी मतलब वांगजी ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने क्या किया है हाँ किसी और के साथ। वांगजी कहता विंग तुम चुप रहो। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने कहा कि तुम्हारा बेबी आने वाला है, तो क्या मतलब है वांगजी, तुमने किसी और से शादी कर ली है। तो वांगजी कहता विंग 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 नहीं नहीं नहीं, तुम जैसा सोचे वैसा कुछ नहीं है। तो विंग कहता तो तुम्हारा क्या मैं कहने का मतलब है, तुम्हारा बेबी आने वाला है इसका मतलब क्या है वांगजी। हाँ वांगजी कहता नहीं नहीं विंग हमारा। विंग कहता हमारा कैसे बच्चा आ सकता है हाँ कैसे। वांगजी कहता विंग तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता क्या ये तुम क्या बोल रहे हो वांगजी, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। वांगजी कहता विंग भूल चुके हो क्या, तुम्हारी हीट के टाइम पे मैं तुम्हारे साथ था। विंग कहता मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे क्यों नहीं पता। वांगजी कहता विंग तुमने खुद को देखा नहीं क्या। विंग कहता क्या मतलब है। वांगजी कहता खुद को देखो विंग, तुम कितने ज़्यादा बदल चुके हो हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आया। विंग कहता मतलब मैं इसलिए इतना बदल चुका हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट था। तो वांगजी कहता हाँ विंग सही सोचा तुमने, तुम प्रेग्नेंट है विंग इसलिए। तो विंग कहता मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तो वांगजी कहता या बेबी हमारा फ्यूचर बेबी आने वाला है। विंग ऐसे कहते हो विंग को ऐसे कहते वांगजी रोने लगता है। विंग खुद भी रोने लगता है और कहते तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वांगजी कहता मैं तुमसे बहुत नाराज़ था ना, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना नाराज़ था। तो विंग कहता पता है बट फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। वांगजी कहता आई एम सॉरी रियली। विंग कहता हाँ ठीक है ऐसे कहते विंग रोते हुए वांगजी को हक करता है टाइटली और वांगजी खुद भी विंग को हक करता है। उसके बाद वांगजी कहता अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा विंग, बहुत अच्छे से जैसा मैंने वादा किया था। विंग वांगजी के हाथ को होल्ड करते कहता वांगजी मुझे तुमसे पता एक बात बोलनी थी। वांगजी कहता तभी विंग अपने हाथ से एक रिंग निकालता है और उसे निकालने के बाद वांगजी की तरफ देखते कहता वांगजी मैं नीचे झुक तो नहीं सकता बट तुम्हें ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ वांगजी वो कहता विंग ये कैसी बकवास है। विंग कहता क्या मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करनी। तो विंग कहता तुम पागल। वांगजी कहता तुम पागल हो गए होगे क्या विंग, मुझे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए ना कि तुम्हें, समझे। तो तुम मत करो। विंग कहता बट मैंने कर दिया है वांगजी, क्या मुझसे शादी करोगे। वांगजी कहता हाँ डेफिनेटली मैं तुमसे ही शादी करूँगा विंग, और किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता, मैं किसी और से शादी कर भी कैसे सकता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई आ भी कैसे सकता है। यू आर माई विंग, यू आर ओनली माई। विंग बस स्माइल करते कहता सच में ना। वांगजी कहता हाँ विंग हाँ सच में। ऐसे वो कहता है उसके बाद वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के हैंड को होल्ड करते और वांगजी ने विंग ने अपने वांगजी के हाथों में रिंग पहना दी थी। वांगजी कहता है पर देखना मैं तुम्हें ग्रैंड प्रपोजल दूंगा, यकीन मानना। तो विंग भी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वांगजी और विंग दोनों के दोनों जो थे ना वो अब उस घर में रहना स्टार्ट कर चुके थे अच्छे से, जहाँ पे वांगजी अब पहले तो अपने सर्वेंट से बोलता था कि विंग की तरफ ध्यान रखना है करके, बट अब वांगजी खुद ध्यान रखने लगा था। विंग के पैरों की मसाज करना, विंग के बॉडी में जब विंग को तकलीफ होती वांगजी उसकी मसाज करता था। वांगजी हर बार अपने विंग के स्टमक से बातें करता था, बहुत सारी मेरे लिटिल एंजल याद रखना मम्मा को ज़्यादा तकलीफ मत देना, और देखना तुम्हारे मम्मा डैडी तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। वो ये बातें कहना स्टार्ट कर चुके थे और उनका लिटिल एंजल सच में वो खुश था। उन दोनों को कभी कभी किक भी करता था क्योंकि ये प्रेगनेंसी बस 3 महीने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डेवलप होने वाली थी, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। वांगजी विंग के लिए नए नए कपड़े लेकर आता था क्योंकि विंग का साइज़ बाय साइज़ बढ़ते जा रहा था हमेशा, और डॉक्टर के चेकअप चल रहे थे विंग के, जहाँ पे वांगजी अपने बेबी की हार्ट बीट जब सुनी थी ना, वांगजी तो पूरा हैरान हो चुका था। और विंग ने उस आकार को देखा था, सब कुछ देखा था, सब कुछ। विंग ने वांगजी के साथ ये सपने देखे थे, वो वांगजी को अपना जीवन साथी समझ चुका था। तो विंग को खुशी हो रही थी कि उसके सपने सच हो रहे, हाँ सच हो रहे। सिर्फ उनकी लाइफ में एक थोड़ा सा झटका आया था, बट सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, सब कुछ अच्छे से चलने लगता है धीरे धीरे। अब विंग के अंकल और आंटी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे उनके अंकल और आंटी की कंपनी बर्बाद हो चुकी थी, उनका घर यहाँ तक कि होता है ना बेचने तक
की नौबत आ चुकी थी पूरी तरह से। और उनकी बेटी और बेटे दोनों के दोनों होते ना, वो निकल चुके थे। बेटी अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जा चुकी थी एंड हमारा जो चेंग था, चेंग ने अपने लिए कुछ सेविंग्स करके रखी थी, इसलिए चेंग भी निकल चुका था। और उसके माँ बाप बस ऐसे बैठे हुए थे, अपने घर को बिकते हुए बस देख रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्हें पता चल चुका था कि लैन ने ये किया है, लैन कौन है। तब उन्होंने जब वांग जी की तस्वीर देखी तो वो समझ चुके थे कि क्या हुआ है। वो वही इंसान है जिससे विंग प्यार करता था, ये वही इंसान है जो विंग को उठाने के लिए कार आया था। इसलिए वो लान वांग जी क्या विंग को भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो अब विंग से बात करके उससे माफ़ी मांगना चाहते थे। कि कह रहे थे कि भाई साहब विंग प्लीज़ ये सब करने के लिए बंद कर दो, वो ये कहना चाहते थे। बट ये कैसे कह सकते थे, क्योंकि विंग तो उनके सामने था ही नहीं, इसलिए बहुत वक्त गुजर चुका था। अब विंग की हम प्रेगनेंसी का दिन ही देखते, मतलब इसका दिन देखते, मतलब हम होता ना जिस दिन स्नो गिर रही थी उनके गुस्सू में, जहाँ पे हम स्नो वाले दिन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग वांग जी के साथ चल रहा था। वांग जी कहता चलो, विंग कहता हम कहाँ जा रहे हैं वांग जी। वांग जी कहता चलो बेबी मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ जा रहे हो। विंग कहता बट वांग जी मेरी आंखों से पट्टी तो हटा दो, तुम जानते हो वांग जी मैं प्रेग्नेंट हो, अगर ऐसा करोगे तो सही नहीं रहेगा। तो वांग जी कहता मुझे पता है, ठीक है यहाँ पे रहो, ओके। तो विंग कहता ओके। देन वांग जी भागने लगता है। तो विंग कहता कहाँ जा रहे हो वांग जी। वांग जी 2 मिनट विंग और आ जाता है। देन उसके बाद आने के बाद वांग जी बैठता है। उसके बाद विंग से कहता है विंग पट्टियों को हटा दो। तो विंग हटा देता है पट्टियों को। विंग ने जैसे ही हटाया उसे वांग जी घुटनों के बल नजर आता है और विंग को पूरी रोशनी नजर आती है। विंग हैरानी से देखता है सारी चीज़ों को, बहुत खूबसूरत तरह से डेकोरेशन किया गया था और वहाँ पर डेकोरेशन में लिखा हुआ था विल यू मैरी मी, जहाँ पे विंग बस वो सारी चीज़ों को देखता है और विंग शॉक था। विंग कहता हाँ वांग जी ये सब क्या है। वांग जी कहता है मेरा ग्रैंड प्रपोजर, क्या तुम मुझसे शादी करोगे विंग। विंग बस छोटी स्माइल करता हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा वांग जी, आई एम रियली हैप्पी वांग जी, मुझे तुमसे शादी करनी है। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के हाथों से रिंग ले लेता है, मतलब वांग जी को अपने हाथ दिखाता है तो वांग जी उसके हाथों में रिंग पहना देता है। बट विंग की उंगलियाँ इतनी मोटी हो चुकी थी कि वो रिंग नहीं घुस रही थी, जहाँ पे वांग जी कहता विंग कहता सॉरी मैं क्या करूँ, मैं मोटा हो चुका हूँ ना। वांग जी कहता कोई बात नहीं तुम इसे गले में पहनना, और विंग को एक चेन के साथ गले में पहना देता है। कहता ठीक है। तो विंग कहता बट तुम्हें अपने हाथ में पहननी होगी। तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, और वांग जी विंग के हाथों में उंगलियों में वो रिंग पहना देता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर आता है कैंडल लाइट डिनर के पास और वहाँ पे बिठाता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट वहाँ पे कुछ लाने के लिए कहता है और विंग के लिए हेल्दी फूड लाया जाता है। विंग चुपचाप से खाने लगता है। तभी वांग जी कहता है डांस करें। तो विंग कहता और वांग जी विंग के हाथ पकड़ता है और दोनों वो डांस करने लगता है एक अच्छे से प्यारे से म्यूजिक के साथ। वो डांस कर ही रहे थे कि सडनली कहता वांग जी कहता क्या हुआ है विंग। विंग कहता दर्द हो रहा है। वांग जी कहता हाँ क्या, मैंने कुछ नहीं किया विंग। विंग कहता बेबी ने किया। तो वांग जी कहता बेबी कैसे कर सकता है। विंग कहता अरे यार बेबी बाहर आने वाला है वांग जी। वांग जी कहता क्या, मेरे प्रपोजल वाले डे पे ही उसे बाहर आना था, मैं तो बहुत सारी चीज। विंग कहता पागल हो गया क्या, अब ये बातें चुप करना बंद करो और चलो मेरे साथ, मुझे उठाओ जल्दी से। वांग जी कहता हाँ और वांग जी जल्दी से उठाता, उठाने के बाद कार में ठूस देता है। उसके बाद कार निकल चुकी थी हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद विंग को इमरजेंसी में लेकर चले जाते, जहाँ पे क्योंकि विंग का वाटरफॉल हो चुका था, इसके कारण वहाँ पे डॉक्टर जस्ट कहते हैं कि बेबी अब बाहर आने वाले हैं। तो वांग जी भी चुपचाप से वहीं पर खड़ा था, उसके आदमी लोग भी वहाँ पर आ चुके थे क्योंकि बॉस को सपोर्ट करना था। इसलिए आखिरकार हमारा विंग बेबी बॉय को जन्म देता है। वो आकर बताते हैं और कहता है कि आपका बेबी बॉय हुआ है करके, एक ओमेगा बेबी बॉय। जहाँ पे वांग जी बहुत खुश था और कहता है विंग कहाँ है। तो वो कहता है विंग सर अच्छे हैं, आप चिंता मत करिए, आपको हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करें तो तब देख लीजिएगा। तो वांग जी कहता है VIP वार्ड में शिफ्ट करो। वो कहता है ओके सर ओके। तनविंग को VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वांग जी वहाँ पर आता है और कहता है विंग, और विंग के बालों को सहलाता है। विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है, कहता है वांग जी हमारा बेबी। वांग जी कहता है वो सो रहा है। विंग कहता मुझे दिखाओ ना, मुझे दिखाओ। तो वांग जी कहता और वांग जी उठा कर लेकर आता है और विंग देखते कहता ये कितना प्यारा है ना वांग जी, आई लाइक इट वांग जी। वांग जी कहता मुझे भी बहुत पसंद है, ये तुम्हारी तरह है। विंग कहता नहीं वांग जी ये तुम्हारी तरह है, रियली ये तुम्हारी तरह है वांग जी, आई लाइक इट। वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता देन उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए कहता वैसे विंग कहता तो वांग जी कहता मेरा प्रपोजल ख़राब हो गया। तो विंग कहता पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो वांग जी कहता पर बेबी ने सच में मेरे प्रपोजल डे वाले ही दिन आने का बारे में सोचा था, सच में बेबी ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, जिस दिन मैंने प्रपोज किया था विंग को शादी के लिए, उस दिन तुम बाहर आए हो, सच में बेबी। ऐसे कहते जो वांग जी बोलता है। विंग कहता हाँ मुझे भी। तो वांग जी बस कहता है कि बट नेक्स्ट टाइम हमारी डिनर डेट अच्छी जाएगी, है ना। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी विंग को घर लेकर आ जाता है। घर पर लाने के बाद बेबी के लिए बहुत सारी नेनी रखी जाती है जिससे विंग को थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, और वांग जी खुद भी वहाँ पर था। वांग जी खुद भी विंग बेबी के पैंट बदलना सीख रहा था, सब कुछ करना सीख रहा था, और विंग बहुत खुश था वांग जी को ऐसे देखकर।
जहाँ पे दिन ऐसे ही बीतने लगते। अब बेबी को 2 महीने हो चुके थे। 2 महीने के बाद देखते विंग बेबी को बेबी बेबी कहते हुए पुकारा था। तो वांग जी का तुम्हें नहीं लगता विंग हमें अब बेबी का नाम रखना चाहिए करके? विंग कहता हाँ तुमने सही कहा, हमें तो हमारे बेबी का नाम रखना चाहिए वांग जी। तो वांग जी कहता तो क्या नाम रखे? तो विंग उनकी बेबी बॉय को देखता है। बेबी बॉय था ना गाइस, मैंने बेबी बॉय ही बोला था ना या गर्ल बोली थी यार, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। बेबी बॉय ही था शायद से, हाँ बेबी ओमेगा बेबी बॉय था, हाँ ओमेगा बेबी बॉय हुआ था। तो विंग बस कहता है लैन युआन रखे। तो वांग जी कहता ठीक है, और वो खुश हो जाता है इस नाम से। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग के घर में एक सेलिब्रेशन था, कुछ लोगों के बीच में, ज़्यादा लोग नहीं थे। एंड सेलिब्रेशन के कारण वांग जी और विंग बहुत खुश थे। घर पे बहुत सारी 6 से 7 नानियाँ थी जो बच्चे के पीछे भागती थी, और विंग एंड वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे। हाँ अब करीबन हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी को मारे जा रहे हैं और कह रहे थे कि तुम्हें कहा था, तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था, सच में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी? वांग जी कहता विंग आई एम सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि विंग फिर से हॉस्पिटल में था फिर से, और विंग फिर से बेबी को बर्थ देने वाला था। बस जहाँ पे बेबी बाहर निकल चुका था, हम दूसरे बेबी को देखते जो वांग जी के हाथों में था, और वो कह रहा था कि डैडा डैडा मम्मा को कितना वक्त लगने वाला है। जहाँ पे वांग जी कहता बेबी वो जल्दी बाहर आ जाएंगे जल्दी, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद डॉक्टर आकर बताते कि एक बेबी गर्ल हुई है, अल्फ़ा बेबी गर्ल है करके। जिसके बाद वांग जी कहता ओके ओके। देन उसके बाद वांग जी विंग से मिलने जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी को घूर कर देखते हुए कहता है कि हमारी शादी अभी तक नहीं हुई और मेरे 2 बच्चे जन्म दे दिए। वांग जी कहता सॉरी विंग। विंग कहता तुम अपने ऊपर काबू नहीं रख सकते हो क्या वांग जी? वांग जी कहता विंग मैंने रखा था अपने ऊपर काबू, बट क्या करूँ? तो आज जो आईवन था ना कहता मम्मा डैडा को ऐसा मत कहिए ना। तो विंग कहता आईवन मेरे प्यारे बच्चे, तो ये तुम्हारे डैडा नहीं है, ये शैतान है। जहाँ पे आईवन कहता मम्मा, जहाँ पे विंग उसे हक करता है टाइटली। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने लिटिल एंजल को देखता है और कहता है विंग ये अल्फा गर्ल है। तो विंग कहता वाह बहुत प्यारी है। उसके बाद विंग एंड वांग जी फिर से विंग का डिस्चार्ज हो जाता है। घर पर आने के बाद वो लोग जस्ट बेबी के नाम के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद विंग शॉपिंग करने के लिए आता है, जहाँ पे वांग जी अपने दोनों बच्चों के साथ था, कहा जाए तो दोनों बच्चे। जहाँ पे वांग जी ने एक बच्चे को होता है कि अपने हाथों में पकड़ के रखा था। एक बच्चा जो था ना, वो गाड़ी नहीं होती है क्या क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है उस कैरेज का नाम क्या है। तो ट्रॉली जिसमें बेबी को रखा जाता है, उस ट्रॉली के अंदर हमारे बेबी ट्रॉली के अंदर बेबी को डाल दिया जाता है। तो वांग जी चल रहा था, विंग को देखते विंग अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए आया था। तो वो शॉपिंग कर रहा था कि सडनली विंग को कोई खींच लेता है। तो विंग हैरान, विंग कहता तब सामने विंग के अंकल थे और कहते विंग बेटा मेरी बात सुनो बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने जो कुछ भी किया था हमें माफ़ कर दो। और विंग के पैरों पे झुक कहता आंटी अंकल आप। वो कहता बेटा हमें माफ़ कर दो विंग, हम बर्बाद हो चुके, हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है विंग, प्लीज़ विंग मदद करो, उसे बोलो कि ऐसा ना करे करके। विंग कहता किसकी बात बोल रहे? वो कहता तुम्हारा अल्फा लान वांग जी, उसे बोलो विंग हमारी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, इतना बर्बाद तो कर चुका है, अब लोग हमारे पीछे आगे पीछे डोलते हैं, हम तुम्हें कब से 1 साल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर ढूंढने की कोशिश करें विंग, आज तुम बहुत मुश्किलों के बाद मिले हो, प्लीज़ विंग प्लीज़। विंग कहता आंटी मैं वो कहता विंग प्लीज़ माफ़ कर दो तुम्हारी आंटी ने जो भी किया, विंग माफ़ कर दो। इसके अपनी आंटी होती है ना, अपने फेस पे 2-3 तमाचे मारना स्टार्ट कर देती है। और विंग बस देखता है, विंग हैरान हो चुका था, मतलब विंग को पता ही नहीं था, विंग ने ध्यान दिया ही नहीं था, क्योंकि विंग को उनसे लगाव ही नहीं था, तो विंग ने ध्यान ही नहीं दिया था अपने अंकल आंटी का। बट अब उसे जब पता चल रहा है कि वांग जी ने ये सब कुछ किया है, तो विंग को होता है ना कि एक पल के लिए खुशी मिल रही थी, बट खुशी मिल भी रही थी, बट उसके बाद होता नहीं कि एक दुख भी हो रहा था, क्योंकि उसके अंकल और आंटी ने कैसे भी करके विंग को पाल पोस कर बड़ा तो किया था ना, विंग को मारा था, टॉर्चर किया था, जो भी किया था, बट किया तो था ना। विंग घर के अंदर चूहे की बिल्ली क्यों ना हो, बट बाहर उसे स्ट्रांग तो बनाया था ना। तो विंग बस यही सोचते हुए जस्ट कहता है ठीक है मैं बात कर लूँगा। उसकी आंटी कहता है कि शुक्रिया विंग शुक्रिया, ऐसे कहते उसकी आंटी रोने लगती है और विंग को बोलती कहते मैंने देखा तुम्हें 2 बच्चे हुए ना विंग, मैं खुश हूँ विंग, तुमने अपनी आंटी को शादी में नहीं बुलाया। विंग कहता मैंने शादी नहीं की आंटी। उसने क्या तुमने शादी नहीं की और 2 बच्चे कर लिए? बेटा विंग शादी कर लो जल्दी से, वरना लोग अगर जानेंगे कि बिना शादी के ऐसे। तो विंग कहता आंटी मैं ज़रूर शादी करूँगा, चिंता मत करिए। ऐसे कहते विंग कहता मुझे जाना चाहिए, वो मेरा राह देख रहे होंगे। ऐसे कहते विंग बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वांग जी विंग को सस्पिशियस नहीं कहा, तुम कहा थे? फिर कहता वो मैं बस वॉशरूम गया था। वांग जी कहता सच में गए थे? तभी फिर कहता हाँ मैं वॉशरूम गया था, मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता, अब मैं तुम्हें पूछ के वॉशरूम जाऊँगा क्या? तो वांग जी कहता ठीक है घर चलो। एंड देन उसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद वांग जी अपने बच्चों को दोनों को सुला देता है और विंग के पास आता है। विंग को हक करे हुए था, विंग कपड़ों को देखे जा रहा था और कहता ये सही है ना बेबी के लिए? तो वांग जी कहता तुमने बेबी के नाम के बारे में क्या सोचा है? तो वो कहता है मैं सोच रही हूँ कि उसका नाम लुलू रख दूँ। तो वांग जी कहता लुलू लैन लुलू ठीक है,
तो विंग कहता परफेक्ट, वांग जी कहता परफेक्ट। देन उसके बाद वो विंग के नेक पे स्मेल लेने, विंग कहता नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे तीसरे बच्चे की प्लानिंग नहीं चाहिए, तुम खुद पे ऊपर कंट्रोल रखो। वांग जी कहता मैं कंट्रोल रखूंगा विंग, मैं यकीन करो। तो विंग कहता सच में ना? तो वांग जी कहता। देन उसके बाद वो विंग के गले लगे हुए था, विंग सब कुछ कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद वो वांग जी की तरफ टर्न होता है। वांग जी कहता क्या हुआ? तो विंग कहता क्या तुम मेरे अंकल और आंटी को जाने दे सकते हो? वांग जी बस विंग के ऊपर से हाथ हटा देते हैं, ये क्या कह रहे हो? तो विंग कहता प्लीज़ मेरे अंकल और आंटी को जाने दो ना वांग जी। वांग जी कहता उसने तुम्हें तड़पाया था, तुम्हें तकलीफ दी थी, तो मैं कैसे? तो विंग कहता वांग जी जाने दो, प्लीज़, उनकी लाइफ जैसी चल रही है उन्हें जीने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुशी से जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता, मैं किसी और की बद्दुआ लेना नहीं चाहता हूँ वांग जी, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, प्लीज़। वांग जी कहता ठीक है ठीक है। तो विंग बस स्माइल करता है, कहता है अच्छी अल्फा, ऐसे कहते विंग वांग जी के फेस पे किस करता है। तब वांग जी विंग के करीब आने, विंग कहता क्या 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 कर रहे हो? तो वांग जी कहता अब मैंने तुम्हारी एक बात सुनी तो तुम्हें मेरी एक बात सुनी होगी। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता आई वॉन्ट टू मार्क यू। विंग बस स्माइल करता कहता है ये पूछने की बात है, मैं तो कब से इंतजार करता था कि तुम मुझे मार्क करो करके। तो वांग जी कहता और मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम भी मुझे मार्क करो विंग। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता सच में, क्या तुम मुझे मार्क करोगे विंग? विंग बस स्माइल करते कहता हाँ मैं तुम्हें मार्क करूँगा वांग जी, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग को किस करने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एंड नज़दीकियों के बढ़ने के बाद वांग जी विंग के नेक पे अपने सलाइवा को लगाते हुए विंग के सेंट ग्लैंड के पास आ चुका था। विंग की सेंट पूरी तरह से फैलना स्टार्ट हो चुकी थी और वांग जी आखिरकार विंग को बाइट करता है। देन उसके बाद विंग बस मौन करता है और वांग जी के हाथों को टाइटली ग्रैब करता है और धीरे से एक दूसरे की आंखों में वो दोनों के दोनों देखते हैं और उनकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं करके। वांग जी जस्ट विंग के साथ जो एवरीडे में से एवरीडे कर चुका था और बेबी को आवाज़ नहीं जाने मिलती, क्योंकि जो जहाँ पे उन लोगों को सुलाया गया था ना वो जो ना साउंड प्रूफ जगह थी, ठीक है। ये लोग बस मॉनिटर से अपने बच्चों को देख सकते थे, ठीक है। तो इन लोगों को पता है कि उनके बच्चे एक साइड में सोए हुए जहाँ पे कमरे में बिल्कुल होता है ना कि साउंड प्रूफ चीज़ें है, और वो लोग मॉनिटर से अपने बच्चे को देखते थे। अगर बच्चा जग जाता है तो सामने वो चिल्लाता है तो वो उनको समझ में आ जाता था, ठीक है। जहाँ पे वांग जी और विंग ऐसे अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे होता है जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को कह रहा था कि जाओ लुलू का जो ना डायपर चेंज कर दो। वांग जी कहता मुझे तो लगता है मुझे ज़िंदगी भर डायपर ही चेंज करते रहने पड़ेंगे। तो विंग कहता तो तुम्हें ये करने के लिए कौन कहता है? हाँ तुम्हें तो बहुत आगे ना ये सब कुछ करने की। तो वांग जी कहता विंग शादी कर लेते ना, चलो ना शादी कर लेते हैं। तो विंग कहता हाँ हाँ कर लेते हैं। तो वांग जी कहता पक्का कर लेते हैं ना? तो विंग कहता मैंने कब कहा? हाँ। तो वांग जी कहता लास्ट टाइम भी हमने शादी करने के बारे में सोचा था कि तुम तब पता चल गया तुम प्रेग्नेंट हो करके, तब हम तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि तुम कमज़ोर हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और अब तो बेबी नहीं चाहिए, इतनी जल्दी तो नहीं चाहिए। विंग कहता क्या मतलब इतनी जल्दी? मैं 2 बच्चों के अलावा ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकता। वांग जी कहता विंग तुम सोचो ना हमें क्रिकेट टीम तो बनानी ही होगी ना, थोड़ा इंतजार तो कर सकते हैं ना। विंग कहता तुम पागल हो गए हो, क्रिकेट टीम की बात कर रहे हो? मैं ये दोनों बच्चों को निकालते निकालते थक चुका और तुम क्रिकेट टीम की बात कर रहे हो? वांग जी कहता विंग ये तो नॉर्मल सी बात है। विंग कहता ये नॉर्मल है तो अलग बात कौन सी होती है? वांग जी कहता विंग कहता चुप रहो तुम। और उसके बाद वांग जी और विंग की शादी की डेट फिक्स होती है, जहाँ पे वांग जी के जो भी कलीग्स लोग थे जो इंपॉर्टेंट थे, वांग जी उन लोगों को सबको इन्विटेशन भेज देता है, सबको इन्विटेशन भेज देता है। तो वांग जी की फैमिली में कोई भी नहीं है, ठीक है। वांग जी की फैमिली में उसके फादर थे जो गैंगस्टर थे, ठीक है। तो वो मर गए, उसके कारण वांग जी को उनकी जगह लेनी पड़ी। तो वांग जी के गैंगस्टर वाले फेस में था जब विंग से मिला था और वांग जी प्रॉपर गैंगस्टर अब बना है, ठीक है। तो वांग जी की हर जगह पे चलती है। तो वांग जी के पास सपोर्टिव लोग ज़्यादा थे और वांग जी अपने फैमिली को होता है ना ज़्यादा लोगों के सामने लाना नहीं चाहता था, क्योंकि होता है ना कि लोग हमला कर देते, कुछ भी कर देते। तो वांग जी के लिए जो भरोसेमंद इंसान थे ना उन्हीं लोगों को वांग जी ने शादी में बुलाया था। विंग ने कहा था कि उसके अंकल और आंटी को भी बुलाए करके, वांग जी ने तो बहुत मना किया था, बट विंग के सामने वो हार चुका था। देन उसके बाद वांग जी और विंग के शादी वाले दिन देखते हैं विंग अच्छे से रेडी हो चुका था और धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था, जहाँ पे हमारे वांग जी ने विंग के हाथ को होल्ड करके रखा था और विंग और वांग जी दोनों चलते हुए आ रहे थे, जहाँ पे प्रीस्ट के सामने जाकर वो दोनों खड़े हो जाते हो। प्रीस्ट अपने मंत्र संत्र का जपन करते हुए जो होता है ना वो सब कुछ बोल देते हैं और वांग जी और विंग को किस करने के लिए कहा जाता है, वो दोनों किस करते हैं। जहाँ पे हम लिटिल आयन को देखते हैं और कहता है कि मम्मा डैडा किस करो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है और कहता तुमने ये सिखाया? तो वांग जी कहता मैंने कहा सिखाया, यहाँ पे सब लोग चिल्ला रहे हैं उसका सीखा होगा, तुम किसके ऊपर ध्यान दो ना, हमारा बेबी भी चाहता है। तो विंग कहता ओके, और वांग जी और विंग सच में किस करते हैं। उसके बाद किस ब्रेक होने के बाद विंग अपने बच्चे को ले लेता है और वांग जी भी अपने सेकंड बच्चे को ले लेता है, जहाँ पे विंग के हाथ में उनका छोटा सा नन्ना सा लुलू था, वांग जी के हाथ में हमारा आईवान था और उसके बाद फैमिली फ़ोटो खींची जा रही थी, सब लोग देख रहे थे। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों स्टेज से बाहर उतरते, जहाँ पे विंग की आंटी और अंकल थे, जहाँ पे वो विंग को माफ़ी मांगते और कहता है कि थैंक यू विंग, हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए, हमने इतनी गलत चीज़ें की थी तुम्हारे साथ, हमने तुम्हें कितना पागल लोगों की तरह बुली किया था, बट फिर भी तुमने हमारे बारे में अच्छा सोचा, थैंक यू विंग।
विंग बस अपनी आंटी को देखते कहता है, आंटी मैंने बस एक बार किया ये सब कुछ, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा अल्फा मेरे काबू में नहीं है, मैं उसके काबू में हूँ। उसकी आंटी विंग को देखता कहता है, मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ ना दूँ विंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि खुश रहना। उसकी आंटी और अंकल वहाँ से जा चुके थे क्योंकि उनको पता चल चुका था। उसके दोनों बच्चे नालायक निकले, वो दोनों के दोनों भाग गए उन दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को छोड़कर, और विंग के कारण ही वो यहाँ पर बच पाए हैं। कहते हैं ना कर्मा रिटर्न आता है, तो उनके पास अभी कुछ नहीं था, बस एक घर के अलावा, हाँ एक छोटा सा घर के अलावा। और वो दोनों ऐसे होते हैं काम करते थे, जहाँ पे वो काम करते थे। उन्होंने सोचा था कि उनके बच्चों के लिए वो फ्यूचर डिसाइड करेंगे, एंड देन उसके बाद उनके बच्चे उनको पाल पोस कर बड़ा करेंगे, मतलब बोलते हैं बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बट नहीं, अब उनको बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा था। ऐसे थे वांग जी और विंग दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे विंग अपनी आंखें बंद कर देगा, तो मैं तो थक चुका हूँ। जहाँ पे बेबी ऐसे करे जा रहा था, जिसके विंग उसे देखता है। विंग कहता है और ये पीते पीते थकता नहीं है। तो वांग जी कहता है तो क्या करे विंग, वो बेबी है। तभी आयवन कहता है मुझे भी चाहिए मम्मा, मुझे भी चाहिए। विंग कहता तुम बड़े हो चुके, तुम्हें दूध की ज़रूरत नहीं है। वो कहता बट मम्मा मुझे भी चाहिए। जहाँ पे विंग कहता आ जाओ फिर, ऐसे कहते विंग दोनों को दो साइड में लगा देता है। जिसके बाद आयवन बैठे हुए दूध पी रहा था और विंग ने एक बच्चे को लेटे हुए पिला रहा था। तभी वांग जी कहता विंग मुझे भी चाहिए। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहता विंग मुझे भी मिल्क चाहिए ना। विंग कहता तो पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तो वांग जी कहता विंग ये क्या बोल रहे हो विंग तुम, हाँ। तो विंग कहता तुम कोई बच्चे नहीं हो वांग जी। वांग जी कहता मुझे भी चाहिए विंग, मुझे भी। तो आयवन कहता डाडा आप भी लो, ऐसे कहता है। जिसके बाद आयवन हट जाता है। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या। तो वांग जी झुक जाता है और विंग कहता तुम्हें शर्म आ रही है वांग जी, तुम बच्चों के सामने ये हरकतें कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता विंग ये बच्चे उन्हीं का समझ में आता। तो विंग कहता फिर भी वांग जी ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके बाद वांग जी जो थोड़ी देर ऐसे पीता है, देन उसके बाद वो कहता कि तुम बहुत बुरे हो विंग, बहुत ज़्यादा। विंग कहता मुझे तो शर्म आ रही है, मैं कहा जाता मरूँ, मुझे कसम। वांग जी कहता तुम मर नहीं सकते, समझे ना, तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी भर जीना है। तो विंग कहता मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे साथ, तुम ऐसी हरकतें करते रहते हो। तो वांग जी कहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं ऐसी हरकतें क्यों नहीं करूँगा भला। तो विंग कहता तुम ये प्यारी प्यारी बातों से मुझे पटाया मत करो। तो वांग जी कहता मैंने प्यारी प्यारी बातों से ही तुम्हें पटाया था। तो विंग शर्माने लगता तुम बहुत पागल हो। वांग जी कहता तुम्हारे लिए। विंग कहता आयवन अपने डाडा को संभाला। आयवन करता डाडा आपसे प्यार करते हैं, और डाडा को मैं प्यार करता हूँ, डाडा आपसे प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। जहाँ पे विंग कहता मैं भी तुम दोनों से प्यार करता बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे तीसरा इंसान जो छोटा बच्चा था ना, वो ऐसे कर रहा था। विंग कहता हाँ बाबा हम तुमसे भी प्यार करते, ऐसे करते। आखिरकार अपने घर की तरफ एक न्यू जर्नी की तरफ निकल चुके थे, सारे पास्ट को पीछे छोड़ते हुए और अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करते हुए। देन गाइस इसी के साथ ही हमारी ये छोटी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये छोटी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।